से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning students. Today we are doing session number 6. 12th क्लास का सेशन नंबर 6 है ये, जो मेन बुक है हमारी प्रिपरेशन ऑफ स्कूल आईडी कार्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि आप एक स्कूल आईडी कार्ड बनवाते वक्त क्या क्या प्रिपरेशन यूज़ करेंगे। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन स्कूल कैंपस कैन बी परफॉर्म थ्रू आईडी कार्ड। मतलब जैसे कौन बंदा टीचर है, कौन बंदा स्टूडेंट है, ये बेसिकली एक कैंपस में कैसे आइडेंटिफाई होगा, उनके आईडी कार्ड से। Whenever a student take an admission in the school, then based on the document submit by the school, मतलब जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड पे उनका एडमिशन होता है। एन आईडी कार्ड इज इशूड बाय द स्कूल प्रिंसिपल और कंसर्न्ड अथॉरिटी। मतलब जो आईडी कार्ड है वो कौन इश्यू करता है, स्कूल का प्रिंसिपल या जो भी अथॉरिटी पर्सन है वो बेसिकली आईडी कार्ड को इश्यू करता है। Whenever a student make an entry to the school campus or make use the school facility, then he need to show his ID card. अगर स्कूल जैसे ही स्टूडेंट कोई भी कैंपस में इंटर करता है या कुछ उसे स्कूल से रिगार्डिंग कुछ फैसिलिटी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी की बुक चाहिए या कुछ अदर कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उस केस में उसको क्या रिक्वायरमेंट आती है, आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट आती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, क्योंकि मान लो कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस आईडी कार्ड को दिखा करके अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। ठीक है। ए स्टूडेंट हु इज़ नॉट होल्डिंग ए वैलिड आईडी कार्ड इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द स्कूल कैंपस। अगर कोई भी स्टूडेंट के पास एक वैलिड आईडी कार्ड नहीं है तो वह अलाउड नहीं किया जाएगा स्कूल कैंपस में इंटर करने के लिए। नाउ प्रिपरेशन ऑफ आईडी कार्ड रिक्वायर्ड बायोमेट्रिक्स डेटा सच एज नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, क्लास इन विच स्टूडेंट हैज़ इनरोल्ड हिज नेम। तो ये सब चीज़ें बेसिकली चाहिए आईडी कार्ड में। बंदे का नाम होता है, फ़ोटो होती हैं, डेट ऑफ बर्थ होता है और उसकी क्लास होती है जिस उसमें बच्चा वो पढ़ता है। ठीक है। इन सम स्कूल द अदर बायोमेट्रिक्स डेटा सच एज थंब इम्प्रेस इज़ आल्सो कलेक्टेड। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें बेसिकली उनके थंब इम्प्रेशन भी कलेक्ट होते हैं। दिस बायोमेट्रिक्स डेटा इज़ प्रोसेस्ड एंड ए यूनिक आईडी कार्ड नंबर इज जनरेटेड। और हर एक बंदे का एक यूनिक आईडी कार्ड जनरेट होता है। नॉर्मली दिस आईडी कार्ड नंबर इज़ वैलिड फॉर द कंप्लीट स्कूल ड्यूरेशन। और जो आईडी कार्ड का नंबर होता है वो पूरे स्कूल के दौरान, मतलब 5 ईयर के लिए वो क्या हो जाता है, जस्ट ओनली चेंज द क्लास। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही रहता है बंदे का, उसमें वो चेंज नहीं होता। कुछ टिपिकल आईडी कार्ड फीचर्स हैं, जैसे ये एक डीएवी स्कूल का है, इस तरह का आईडी कार्ड हमारे पास होता है जिसमें नेम, पेरेंट्स नेम, क्लास, डिवीज़न, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सेल नंबर, तो ये सब चीज़ें बेसिकली होती है। और इमीडिएटली नेबर नंबर भी होता है कि पड़ोस के नंबर क्या हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है स्कूल आईडी कार्ड का? देर आर मैनी पर्पज़ बिहाइंड द इश्यू ऑफ स्कूल आईडी कार्ड। फर्स्ट वन, आईडी कार्ड मेक द सिक्योरिटी ऑफ क्लियरनेस ईजी एंड फास्ट। सिक्योरिटी क्लियरनेस आसान हो जाता है, तेज़ हो जाता है। अवॉइड अनवांटेड विजिटर, कि कोई बाहर का बंदा विजिट ना करे स्कूल के अंदर। इसके अलावा लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, गेटिंग टिकट फॉर द स्कूल प्ले एंड गेटिंग डिस्काउंट मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट के आईडी कार्ड पे उनको डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो चीज़ें वो ले सकते हैं। द टेक्नोलॉजी एडवांस्ड आईडी कार्ड कैन कंटेन बारकोड और मैग्नेटिक स्ट्रिप दैट आर मेक द एक्सेस ऑफ स्टूडेंट ईजियर टू लैबोरेट एंड कॉपी मशीन। मीन्स ईजी हो जाता है कि जैसे लाइक कुछ ऐसे आईडी कार्ड है एडवांस जिसमें बेसिकली बारकोड होता है या मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्टूडेंट को ईजिली। इफ़ द आईडी कार्ड हैज़ रिचार्जेबल फीचर फॉर कैफेटेरिया और स्कूल ट्रांसपोर्ट, जैसे स्कूल ट्रांसपोर्ट के अंदर वो रिचार्जेबल भी होते हैं कि बार बार आपको पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बार रिचार्ज कराओ और उसी में से अमाउंट कट होता चला जाता है। तो बेसिकली ईजिली आप उस आईडी कार्ड को स्वैप भी कर सकते हैं। School ID card, however, are not restrict for the student only. A school also issue ID card of its teacher, management and other staff member. खाली ये ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को ही ID कार्ड मिलता है, जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं, मैनेजमेंट में कोई बंदा, उनको भी बेसिकली स्कूल अपने एक कार्ड इश्यू करता है। द बेसिक पर्पज़ हाउएवर द सेम एज द स्टूडेंट ID कार्ड, उसका भी पर्पज़ वही होता है जो बेसिकली स्कूल के स्टूडेंट का ID कार्ड का पर्पज़ होता है। नाउ प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द स्कूल आईडी कार्ड, क्या प्रोसीजर है इसके? फर्स्ट वन, कलेक्ट द बायोमेट्रिक डेटा। बायोमेट्रिक डेटा का मतलब उसका नेम, एड्रेस, उसकी एज, ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिकली हमारे पास
होनी चाहिए। एंड टेक द फोटो, एंड अगर आपके पास स्कैनर से रिगार्डिंग अगर यूज़ कर रहा है तो उसकी फिंगर स्क्रीन, थंब स्क्रीन और ये सब चीज़ें बेसिकली आप कलेक्ट करोगे। उसका ब्लड ग्रुप नंबर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। नाउ व्हाट इज़ द डेटा प्रोसेसिंग? Once the data of the student is collected, then this data is processed by the computer system to generate the unique ID card to और roll number। एक बार डेटा आपने इनपुट कर दिया, जैसे कि स्टूडेंट का नाम वगैरह डाल दिया आपने, देन फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो उसने डॉक्यूमेंट दिए उसके बेस के ऊपर उसका एक ID कार्ड जनरेट किया जाए, ID नंबर और उसका रोल नंबर जनरेट किया जाता है। दिस रोल नंबर नॉर्मली इंडिकेट द फर्स्ट इनरोलमेंट ईयर एंड क्लास। सम कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट फॉर रोल नंबर आर गिवन बिलो। जैसे कि आज के दिन जैसे आप हरियाणा बोर्ड में हैं तो आप अगर 10th में 9th में अगर आप 10th में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इट मीन्स 9 और 10th एक ही बोर्ड से होती हैं, 11th और 12th एक ही बोर्ड से होंगी। मीन्स आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फर्स्ट क्लास में, 6th क्लास में, इसके अलावा 9th क्लास में और 11th क्लास में यूज़ होता है। तो ये 4 बार आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जैसे कि 6th क्लास में होता है 6th 7th और 8th 3 साल तक वो सेम रहेगा। 9th का रजिस्ट्रेशन 9 और 10 में सेम रहेगा, 11th का 11th और 12th में सेम रहता है। नाउ जनरेट ऑफ QR कोड। QR कोड कैसे जनरेट करते हैं? वंस द डेटा ऑफ द स्टूडेंट इज कलेक्ट देन यूनिक QR कोड इज जनरेट फॉर ईच स्टूडेंट। हर एक का एक QR कोड जनरेट किया जाता है। ये बेसिकली QR कोड आपके जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू बेसिकली QR कोड जनरेट किया जाता है, ताकि जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे स्टूडेंट की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। देन प्रिंटिंग द ID कार्ड की, फिर ID कार्ड को प्रिंट किया जाता है। देन यूज ऑफ द ID कार्ड। द स्टूडेंट ID कार्ड इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ इश्यूड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये बेसिकली कौन इश्यू करता है? जो ऑथेंटिकेशन पर्सन है वो इसको इश्यू करता है स्टूडेंट को। द कार्ड कैन बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट व्हेन द स्टूडेंट ट्रैवल थ्रू रेल और बस। इस कार्ड को यूज़ किया जा सकता है जब भी स्टूडेंट कहाँ ट्रैवल करेगा, रेल या बस में। इन द स्कूल कैंपस द स्टूडेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन हिज ID कार्ड। अगर कोई स्कूल, जैसे स्कूल का जो कैंपस है उसमें स्टूडेंट रिकॉग्नाइज्ड किसके थ्रू होगा? बेसिकली उसके ID कार्ड के थ्रू। He can make an access to the various school facilities such as library, laboratory, examination, hostel, xerox center, स्पोर्ट्स सेंटर, कैंटीन एंड कंज्यूमर स्टोर। इन सब जगह बेसिकली वो क्या कर सकता है? उसको यूज़ कर सकता है। बैकअप द डेटा। डेटा का बैकअप का मीनिंग क्या होता है कि जैसे जितना भी आपने डेटा लिया है स्टूडेंट्स का, अगर वो लॉस्ट ना हो जाए तो आप उसका बैकअप ले सकते हैं, लाइक इन एक्सेल फॉर्मेट में। एक्सेल का जो फॉर्मेट आता है उसको बोलते हैं CSV, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू। The image of the document are backup copy entire collection file and secured media such as external storage device। मतलब जो आप बेसिकली इमेजेस वगैरह हैं उनको एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस मतलब USB में आप स्टोर कर सकते हैं। There is automated method to backup any relevant software or file using in built-in utility in the application। इसके अलावा कुछ बैकअप फैसिलिटीज़ आती हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर जिसके थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं। देन अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर की हाउ टू यू अपडेट एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर। मीन्स अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है तो सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम बेसिकली हम क्या करेंगे? अपडेशन करते हैं। द सॉफ्टवेयर रिक्वायर रेगुलर अपडेट टू एनहांस द फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को रेगुलरली बेसिकली अपडेट होना चाहिए ताकि जो न्यू फीचर्स है वो इंस्टॉल की जा सकें। दिस विल आल्सो इंश्योर दैट सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स, ताकि वो बेसिकली अलग अलग वायरस से बचा रहे सिस्टम आपका, ताकि डेटा लॉस्ट ना हो। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो हमें एक स्कूल्स के अंदर ID कार्ड बनवाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपसे रिगार्डिंग ही था कि हाउ टू वी क्रिएट ए स्टूडेंट ID कार्ड एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ द स्टूडेंट ID कार्ड। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 6 जो हमने 12th क्लास कंप्लीट किया है। इसमें सेशन नंबर आज का हमारा कौन सा था? 6 नंबर था। तो हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इस बुक के, तब थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये रियल लाइफ में हमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन मेन बुक ऑफ द 12th क्लास।